देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये दो वादे किए थे। एक नंबर वादा किया था नंबर 1 का कि मेयर अपना बनाएंगे, और दूसरा कहा था कि भाग्यनगर बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, शुक्ला जी मुस्कुराइए जरा था एक बार कि आप अभी तक 6:30 बजे तक हैदराबाद में ही हैं। आपको अमित शाह साहब को हैदराबाद का ही टिकट लेना पड़ेगा। भागनगर वहां की जनता ने नहीं बनने दिया। वहां की जनता को हैदराबाद चाहिए था, और हैदराबाद के साथ वो भी बनाएंगे, और हैदराबाद के साथ ही रहेगी। नहीं, भाग्यनगर नहीं बनने दिया असीम वकार, लेकिन 4 से 40 पे तो पहुंचा दिया। तो भाग्यनगर बनने की एक सीढ़ी पर तो चढ़ गए वो, भाग्यनगर बनाने की। देखिए, हमारे पास जो सीटें थी, हम 51 सीट लड़े कुल, सिर्फ 51 सीट। हम पहले 44 जीते थे, इस बार हम सिर्फ 51 लड़े हैं। अभी काउंटिंग चल रही है, और मुझे ये उम्मीद है कि हम 44 को पार कर जाएंगे। और अगर आप देखेंगे, आप बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं असीम वकार, आप बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। एक बात बताइए, एक पार्टी 4 सीट, पिछली बार 150 सीटों पर लड़कर 4 सीट जीती, इस बार 150 जीतकर 40 जीत गई। उपलब्धि मानते हैं नहीं मानते? सर, महाराष्ट्र में भी 6 सीट का चुनाव हुआ है, वहां ये सब हार गए, एक ही जीते। एक बार उस पर तो बहस कीजिए एक बार आप। वहां तो बहस कर नहीं रहे सर। जरा पूछिए, प्रेम शुक्ला जी महाराष्ट्र से आते हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था महाराष्ट्र? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सब हार गए। देखिए, कांग्रेस एनसीपी, देखिए कांग्रेस एनसीपी शिवसेना सब मिलकर लड़ती हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती है। यहाँ टीआरएस और एमआईएम मिलकर लड़ती है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 43 सीट जीतती है। अब हम 51% वोटों का लक्ष्य रख रहे हैं, कालांतर में सीटें भी जीतेंगे, चिंता ना करें। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे विस्तार होगा, तस्लीम जी तो आपकी बात में मुस्कुरा, जैसे आपने कोई जोक मार दिया हो। एकीकृत हो जाएंगे। प्रेम शुक्ला, तस्लीम रहमानी, असीम वकार आपको कह रहे हैं मुस्कुराने को, मुस्कुरा तस्लीम रहमानी रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनसे पूछ लेता हूं। आपको ध्यान होगा गौरव जी, आपको ध्यान होगा वाली बात की कि उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा, और सपा बसपा एक हो गई थी, तो तस्लीम रहमानी और असीम वकार सब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यूपी से साफ हो जाएगी। हमने 51% वोटों का लक्ष्य रखा। यूपी का चुनाव गया, अभी बंगाल का चुनाव आ रहा है सामने, उसके बाद जब ये मिलके लड़ते हैं, जब ये मिलके लड़ते हैं पूरे बिहार में, जब ये पूरे बिहार में मिलके लड़ते हैं और उसके बाद 5% वोट गवा देते हैं, बनाएंगे और हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर रहेंगे, चिंता ना करें। अच्छा, एक एक करके प्रेम शुक्ला आपने अपनी बात रखी। चिंता तो हम लोग, देखिए हमें तो कोई किसी को भी चिंता नहीं है, हमारी चिंता तो देश की चिंता है कि आपकी वजह से देश को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। क्योंकि आप तो दिल्ली में खुद चुनाव लड़ते हो, कुछ तो आपकी तो कोई चिंता होगी ही नहीं। लेकिन चिंतित तो है ना, विश्वास है आपकी कोई चिंता, लेकिन देश के लिए, लेकिन हमको देश के लिए चिंता है, देश के लिए चिंता है, और वो उसका चुनाव से संबंध नहीं है। वो चिंता ये है कि आप जैसे लोग जो कहीं पे जहाँ मिलके लड़ते हैं वहां भी आपको नहीं मिल पाते हैं। अभी आप अपने नेशनल लीडर्स को आप गली गली सड़क सड़क आप उतारे, आपने कहा निजाम का जमाना बदल देंगे, क्या भाई मसला था? आपको निजाम से प्रॉब्लम है, आपको हैदराबाद के नाम से प्रॉब्लम है, आप कम्युनलाइजेशन करके, और तब आप तो मेयर बना रहे थे, आपके लीडर तो मेयर बना के आ रहे थे, आप मेयर बना के आ रहे थे। आपको अपनी ये शिकस्त तो माननी चाहिए कि आपका मेयर नहीं बन सका है। मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप 4 से लेके 40 तक आ गए, बहुत अच्छा, लेकिन आप मेयर बनाने वाले थे। वो मेयर कहाँ है? कहाँ निजाम का जमाना बदला कि हम निजाम का कल्चर? अरे वो कौन जीता है? कौन जीता है? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? प्रेम शुक्ला जी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? आपकी पाकिस्तान के चमचों की शुरू हो गई है। जल्दी से फिर कश्मीर पर जाना है, कश्मीर से भी बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा वहाँ पे इस वक्त इवेंट चल रहा है, और वहाँ बहुत ज्यादा टर्नआउट हुआ है पोलिंग का। असीम वकार जल्दी से 20 सेकंड। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।